नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हिंदी साहित्य की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी की। ये कहानी है उम्मीद की, विश्वास की और इंसान के मन में उठने वाले जज्बातों की। कहानी का मंच है काशी शहर, जहां सब मिलकर एक महान संत के आने का इंतजार कर रहे हैं। और ये इंतजार ऐसा है जो पूरे शहर को बदल कर रख देगा। तो शुरू करते हैं सफर। कहानी की शुरुआत होती है हमारी पहली किरदार कवयित्री विरजन से। और देखिए, विरजन कोई ऐसी वैसी कवयित्री नहीं है। उनकी कलम का जादू सिर्फ भारत तक ही नहीं था, बल्कि सोचिए, यूरोप और अमेरिका के बड़े बड़े कवि भी उनकी शायरी की खूबसूरती के कायल थे, उन्हें शुक्रिया कहते थे। तो कहानी का सेंटर है काशी, और काशी का सेंटर है विरजन का घर। उनका घर सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि महिलाओं और इंटेलेक्चुअल बातचीत का एक अड्डा था। मतलब शहर की ज्यादातर स्त्री सभाओं का पूरा भार उन्हीं पे था, और उनका घर हमेशा ही विचारों और कला की बातों से गुलजार रहता था। और यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। शहर के लोगों ने जब बहुत जोर दिया तो विरजन ने कलम उठाई, एक ऐसे इंसान को काशी बुलाने के लिए, एक न्योता लिखने के लिए जो सालों से इस शहर से दूर हैं, संत बालाजी। पर सवाल यह है कि बालाजी काशी क्यों नहीं आते? बस यही वो पहेली है जिसे सुलझाने का जिम्मा अब विरजन ने उठा लिया है। तो ये बालाजी हैं कौन, जिनका सब इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? चलिए अब थोड़ा उन पे ध्यान देते हैं। विरजन की सहेलियों की बातचीत से हमें बालाजी के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो उन्हें एक साधारण इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा बना देती हैं। उनकी एक सहेली है रुक्मिणी। वो एक ऐसा किस्सा सुनाती हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। बताती हैं कि दारानगर की रानी मर चुकी थीं, उनकी सांसें थम रही थीं। लेकिन जैसे ही बालाजी तक खबर पहुंची, वो पलक झपकते ही वहां पहुंचे और एक ही पल में रानी को उठाकर बैठा दिया। ये उनके चमत्कारी होने की बस एक झलक है। और ये किस्सा यहीं खत्म नहीं होता। उनकी शख्सियत देखिए। महारानी ने शुक्रगुजार होकर 9 लाख का मोतियों का हार बालाजी के पैरों में रख दिया। 9 लाख! पर बालाजी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। इससे पता चलता है कि उनमें सिर्फ चमत्कार ही नहीं था, बल्कि वो दौलत और दुनिया की चीजों से पूरी तरह दूर थे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बालाजी सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए थे। एक अखबार की ताज़ा खबर उनके एक और ही रूप को दिखाती है। वो एक गरीब अहीर की बेटी की शादी में जाने के लिए रात भर सफर करते हैं। उनका दिया तोहफा 500 गायें स्वीकार करते हैं, और तो और 5 अहीरों को अपनी सम्मानित सभा का सदस्य भी बना लेते हैं। ये उस जमाने में सामाजिक बराबरी का एक बहुत बड़ा संदेश था। और बालाजी का यही कदम समाज में एक बहस छेड़ देता है। एक तरफ हैं चंद्रकुवरी, जो ऊंची जाति की हैं। वो नाराज होती हैं कि अब क्या अहीर तिलक लगाएंगे, पासी लोग मंदिर बनाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ रुक्मिणी उन्हें करारा जवाब देती हैं, पूछती हैं, क्यों, वो इंसान नहीं है क्या? क्या भगवान ने उन्हें नहीं बनाया? ये बातचीत उस वक्त की जाति व्यवस्था पर एक सीधी चोट है। 1 महीना बीत जाता है। विरजन का न्योता पहुंच चुका है, पर बालाजी काशी आने की बजाय दक्षिण की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। काशी के लोगों की और खास तौर पर विरजन की उम्मीदें धीरे धीरे दम तोड़ने लगती हैं। ऐसा लगने लगता है कि इतना लंबा इंतजार सब बेकार गया। लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, ठीक जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदलने वाला है। और फिर अचानक खबर आती है, खुश हो जाओ, आज बालाजी आ रहे हैं। बस एक पल में ही वो निराशा का माहौल जश्न में बदल जाता है। जिस पल की उम्मीद सब लगभग छोड़ ही चुके थे, वो पल आ गया था। और ये खबर आते ही जैसे पूरे शहर में जान आ जाती है। छात्र झंडे लेकर सड़कों पर खड़े हैं, हर घर की छत से फूलों की बारिश हो रही है, बाजार सज गए हैं। ऐसा लगता है मानो पूरा का पूरा शहर ही बालाजी के स्वागत में सड़कों पर उतर आया हो। इससे पता चलता है कि लोग उनसे कितना प्यार करते थे। पर इस पूरे शोर शराबे और जश्न के बीच कहानी का सबसे इमोशनल, सबसे पर्सनल मोमेंट आने वाला था। ये पल था बालाजी और उनकी मां सुवामा के मिलने का, जो सालों बाद एक दूसरे को देख रहे थे। सुवामा, जो सब्र की मूरत बनी बस खड़ी थीं, जुलूस को देखकर खुद को रोक नहीं पाती। वो दरवाजे से बाहर निकलती हैं, आंखों में आंसू लिए, और उस बेटे की तरफ बढ़ने लगती हैं जिसे उन्होंने पूरे 14 साल से नहीं देखा था। और जैसे ही वो आगे बढ़ती हैं, सारी भीड़ खामोश हो जाती है। और जैसे ही बालाजी अपनी मां को देखते हैं, वो दौड़कर उनके कदमों में गिर पड़ते हैं। और लेखक इस पल को इन शब्दों में बयां करते हैं, आज उसने अपना खोया हुआ लाल पाया है। ये एक लाइन ही उस मिलन की सारी भावनाओं को समेट लेती है।
और ये सिर्फ एक माँ बेटे का मिलना नहीं रह जाता, ये एक पब्लिक सेलिब्रेशन बन जाता है। इस सीन को देखकर वहां मौजूद 50,000 लोगों की आवाज एक साथ गूंज उठती है, बालाजी की जय। सोचिए, 50,000 आवाजें, एक पर्सनल मोमेंट कैसे पूरे शहर का मोमेंट बन गया। एक ऐसा नजारा था वो, उत्साहित भीड़ ने उन पर इतने फूल, सोना और रत्न बरसाए कि माँ और बेटा कमर तक उस समंदर में जैसे डूब से गए थे। एक निजी भावना का इतना भव्य सार्वजनिक उत्सव, ये उस पल की महानता को दिखाता है। लेकिन इस विशाल जश्न और खुशी के माहौल में एक और कहानी चल रही थी, एक खामोश कहानी जो किसी के दिल के अंदर थी। अब हम कहानी का ध्यान उस तरफ ले जाते हैं। माधवी, जिसने शायद सबसे ज्यादा इंतजार किया था बालाजी का, आज वो आरती की थाली लिए ठीक उनके सामने खड़ी है। पर अजीब बात देखिए, वो उनकी तरफ देख ही नहीं पा रही है। उसकी आंखें जमीन पर टिकी है। क्यों? उसकी आंखें क्यों झुकी हैं? क्योंकि उसे डर है। डर है कि अगर आंखें उठीं तो उसके दिल के सारे राज खोल देंगी। उसके मन में जो एक तरफा प्यार था, वो आज नई दर्दनाक इच्छाओं को जन्म दे रहा था। और कहानी हमें माधवी के साथ इसी एक सवाल पे आके छोड़ देती है। तेरा प्रेम काल्पनिक है, क्या अब वास्तविक प्रेम का स्वाद लिया चाहती है? ये एक ऐसा सवाल है जो माधवी के प्यार और उसके भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।